नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 28 मई के सवाल से। तो लास्ट वीडियो में सवाल पूछा गया था हमारा कि हाल ही में भारत कनाडा सीपीए को गेम चेंजर किसने कहा। चार विकल्प दिए थे, जस्टिन ट्रूडो ने, मार्क कार्नी ने, मनिंदर सिद्धू ने या फिर पीयूष गोयल ने। तो भारत कनाडा सीपीए को गेम चेंजर कहा है मार्क कार्नी ने। तो सही विकल्प हो जाएगा मार्क कार्नी। ठीक है, ये था पिछले वीडियो के सवाल का जवाब। अब आते हैं आज के प्रश्न पे। आज का सवाल है कि हाल ही में महिला के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। चार विकल्प दिए हैं, 26 मई को, 27 मई को, 28 मई को या फिर 30 मई को। तो बात करें महिला के स्वास्थ्य के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, जो कि हर वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। सही विकल्प हो जाएगा 28 मई, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि महिलाओं की यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और इस दिवस की शुरुआत वर्ष की बात करें तो 1987, जो कि विमेंस ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स, मतलब शॉर्ट में इसे WGNRR बोलते हैं, इसके द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि हाल ही में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में 20.46 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक किसने जीता। तो चार विकल्प है, तजिंदर पाल सिंह तूर ने, समरदीप सिंह गिल ने, नीरज चोपड़ा ने या फिर अमलाल बोरगोहेन ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से समरदीप सिंह गिल ने, क्योंकि हाल ही की बात है, इन्होंने ये पदक जीता है। ये मध्य प्रदेश जो कि एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी जो कि समरदीप सिंह हैं, इन्होंने 20.46 मीटर का थ्रो कर जो कि स्वर्ण पदक जीता। और यह प्रतियोगिता आयोजित कहाँ हुई थी, तो रांची में, जो कि 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में हुई थी। इस जीत के साथ ही समरदीप ने जो कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में SAIL शैल ने स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम स्थापित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया। हाल ही की बात है ये। चार विकल्प है, NCERT ने, EDCIL ने, AICTE ने या फिर IGNOU ने। तो ये किया है EDCIL ने। तो सही विकल्प होगा यहाँ से EDCIL। सेल की बात करें अगर, तो सेल का फुल नेम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने EDCIL के साथ जो कि समझौता किया, जिसमें वहीं इसके उद्देश्य की बात करें तो ये स्कूलों में स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम स्थापित करना है। और यह पहल जो कि SIL की CSR योजना के तहत की जा रही है, ध्यान रखेंगे। और जो कि यह परियोजना नेप 2020 और SDG 4 के लक्ष्यों को बढ़ावा देगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया है। तो चार विकल्प है, राहुल स्वामी, रवि वैगानी, रोहित राजपाल या फिर वंदना राव को। यह हाल ही की बात है, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो कि भारत का सेफ्टी मिशन चुना गया है रोहित राजपाल को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से रोहित राजपाल, और ये हैं रोहित राजपाल। भारतीय ओलंपिक संघ ने जो कि रोहित राजपाल को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया। इसमें रोहित राजपाल जो कि भारत के डेविस कप कप्तान और वरिष्ठ खेल के प्रशासक हैं, और 2026
जो कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा। याद रखेंगे। बात करते हैं आईओए की, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो ये भारत का राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन है, जिसमें इसका मुख्य कार्य होता है कि एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक खेल के लिए भारतीय खिलाड़ियों का चयन और प्रबंधन करना, जिसमें भारत में खेलों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना, ये सभी इनके कार्य होते हैं। वही बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इसका स्थापना वर्ष है 1927 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऐसे कुछ और पॉइंट जैसे आईओए जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईओसी से मान्यता प्राप्त है इस संस्था को, और यह भारत के विभिन्न खेल संघों के साथ मिलकर कार्य करती है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पिनाका रॉकेट लॉन्चर के निर्माण के लिए अत्याधुनिक रक्षा परिसर कहाँ स्थापित किया गया। 4 विकल्प दिए हैं, पुणे, नागपुर, अहिल्यानगर या फिर नासिक में। तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर की बात करें, इस निर्माण के लिए अत्याधुनिक रक्षा परिसर स्थापित किया गया है अहिल्यानगर में। सही विकल्प होगा यहाँ से अहिल्यानगर, क्योंकि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण परिसर स्थापित किया गया है। और यह पिनाका, क्योंकि यहाँ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और अन्य रक्षा उपकरणों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे यह परियोजना भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग से जुड़ी है। और इससे क्या है कि मेक इन इंडिया और रक्षा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने, भी हाल की बात है, अपनी कितनी वर्षगांठ मनाई है। 4 विकल्प है, 25वीं, 28वीं, 30वीं या फिर 35वीं। तो ये वर्षगांठ थी इनकी 30वीं जो इन्होंने मनाई है। यहाँ से हो जाएगा 30वीं वर्षगांठ। यह समारोह एयरफोर्स स्टेशन जो कि बिदार में आयोजित किया गया था, और टीम ने जो कि हॉलो डायमंड फॉर्मेशन में उड़ान भरकर अपने दिवंगत सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी। वहीं और सूर्य किरण टीम जो कि 1996 में स्थापित हुई थी, याद रखेंगे, और अब तक की 800 से अधिक हवाई प्रदर्शन कर चुकी है। ये टीम जो कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम कब वर्षगांठ मनाई है, ये भी याद रखेंगे कि 26 मई को। कब मनाई गई, तो 26 मई को। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, शॉर्ट में BESS ये बोलते हैं, किस जिले के खावड़ा में शुरू की गई है। तो 4 विकल्प हैं, कच्छ, सूरत, राजकोट या फिर भावनगर में। तो ये सही विकल्प होगा यहाँ से कच्छ, क्योंकि यह परियोजना गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है कि सौर और पवन ऊर्जा को स्टोर करना। और यह चीन की जो कि बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन BESS परियोजना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई निर्भय रहे, जो कि इस पहल एक किस मंत्रालय से संबंधित है। निर्भय रहो पहल किस मंत्रालय से संबंधित है, तो 4 विकल्प है। सही विकल्प होगा पंचायती राज मंत्रालय से, क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए निर्भय रहो पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि पंचायत प्रतिनिधियों को महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण देना। वही कार्यक्रम के आयोजन की अगर बात करें हम, तो ये नई दिल्ली में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मॉडल के तहत किया गया, और इस पहल के तहत निर्भय नेत्री, निर्भय चेतना और निर्भय दृष्टि जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। निर्भय नेत्री की अगर बात करें, तो ये जो कि महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण से जुड़ी पहल है। और निर्भय चेतना, अगर इनकी बात करें निर्भय चेतना की, तो ये पुरुष प्रतिनिधियों को जो कि लैंगिक समानता के प्रति जागरूक करने के लिए है। और निर्भय दृष्टि जो पंचायत क्षेत्रों में CCTV आधारित सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित है।
ठीक है, ये तीनों पहल जो कि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इसमें NLSIU जो कि बेंगलुरु और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सहयोग है, जिसके अंतर्गत ये फंड जो कि निर्भय फंड या पहल निर्भय फंड के अंतर्गत चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रसिद्ध अभिनेता और पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की? चार विकल्प है, MG रामचंद्रन, NT रामाराव, शिवाजी गणेशन या फिर चिरंजीवी को। सही विकल्प होगा NT रामाराव, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NTR गारू, जिसे NT रामाराव बोलते हैं, कि जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं NT रामाराव की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रसिद्ध अभिनेता भी थे। इसमें उन्हें जन कल्याण, सुशासन और गरीबों के सम्मान के लिए भी याद किया जाता है। सिनेमा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इन्हें ये श्रद्धांजलि दी गई है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में संविधान सदन में वीर सावरकर को पुष्पांजलि किस अवसर पर अर्पित की गई? उनकी पुण्यतिथि पर, जयंती पर, स्वतंत्रता दिवस पर या फिर गणतंत्र दिवस पर? तो सही विकल्प होगा जयंती पर। चार विकल्प थे, सही विकल्प होगा जयंती, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो कि ओम बिरला ने वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं वीर सावरकर की बात करें अगर, तो इनका जन्म जो कि 28 मई 1883 को हुआ था, और वे महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, लेखक और समाज सुधारक भी थे, और इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवाओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में विलुप्त प्राय सफेद गीत किस राज्य में मिला है? तो चार विकल्प है, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।